अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा अकीदत पर ही बुलंद तर सलावत भेजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, काल रहमान फ़ी मुहकमिहिल बयान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानुम मुबीना। बुलंदतर सलावत। आज के दिन की मुनासिबत से सरकार इमरान की अज़मत पर कुरान से कुछ आयतें आपकी ज़हानत के हवाले करना चाहता हूँ। आज तक इंसान को और ख़ास मुसलमान को इस बात का ही पता नहीं चला कि अल्लाह ने कुरान और इमरान में कितनी हम आहंगी रखी है। बाय बिस्मिल्लाह से लेकर सीने वन नास तक का कुरान जिसके कलब पे उतरे उसे मोहम्मद कहते हैं, और कुरान समेत मोहम्मद जिसकी गोद में पले उसे इमरान कहते हैं। कौन इमरान? बस एक एक चेहरे की मैं ज़ियारत कर रहा हूँ। दुनिया के बहुत सारे मुल्क मैंने आले मोहम्मद का ज़ाकिर होने की हैसियत से और जहाँ भी गया हूँ इस हकीकत को मैंने बड़े करीब से देखा है कि पूरी दुनिया में या जली जली होता है या अली अली होता है। कौन इमरान? जिसके बेटे ने जब मिंबर कूफा पर इल्म मुस्तफ़ा का जौहर दिखाते हुए आवाज़ देते हुए कहा था, सलूनी माशे तुम, मुझसे पूछो जो तुम चाहते हो, तो उस बड़े दरबार से जो कभी नहीं बोला मजलिस आले मोहम्मद में, अगर इन जुमलों पर भी वो ना बोला ना तो सजा सालिक गारंटी से ये कह के जाएगा कि जो तुराब के ऊपर नहीं बोलते वो तुराब के नीचे भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए कि इस जुमले पर मैंने पत्थरों को भी हरकत करते हुए देखा है। सरकार अली ने जब दावत आम देते हुए कहा, पूछो मुझसे माशे तुम, अगर सारी जिंदगी इसी एक लफ्ज पे लुत्फ लेना चाहे ना कि कायनात के मुश्किल कुशा ने यह नहीं कहा कि मुझसे जमीनों के बारे पूछो, यह नहीं कहा मुझसे आसमानों के बारे पूछो, मेरे मौला ने यह नहीं कहा कि सिर्फ मुझी से कुरान के बारे पूछो। मेरे मौला ने तो पहले तकसीम करते हुए कहा था कि जो चाहते हो मुझसे पूछते चले जाओ, कुरान मुझसे सुनो,
जमीनों के रास्ते मुझसे पूछो, आसमानों की तबीयतें, तारीखें, उनकी तारीखें, उनके रास्ते, उनके वास्ते कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं। लेकिन कायनात के मुश्किल कुशा ने फिर सारे मजमे का इम्तहान लेते हुए एक ही सादा जुमला कहा, सलूनी माशे तुम, मुझसे पूछो जो तुम चाहते हो। जब इमरान के शहजादे ने यह जुमला कहा कि मुझसे पूछो जो तुम चाहते हो, तो बड़े दरबार से एक सहाबी खड़ा हुआ, नाम उसका अब्दुल्ला इब्न मुबारक है। उसने हाथ बांध कर एक सवाल किया, जो सवाल बड़ा अजीब है। कायनात के मुश्किल कुशा में, कायनात के मुश्किल कुशा के दरबार में सवाल करने वाला अली का सहाबी नहीं था, नबी का सहाबी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, या अली सरकार, बस इतना बता दीजिए, मर्तबे में आप अफसल है कि मरियम का बेटा ईसा। बस थोड़ा सा आप इन लफ्जों की तरतीब पर जब गौर करेंगे तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बोलें, क्योंकि कायनात का आखिरी रसूल हमारी हिदायत में जो जो हकीकतें हदीस के रंग में हमें देके गया है, वो हदीसें बताती है कौन है जो महफिल में मोहब्बत अली में बोलता है और कौन है जो शर्मिंदगी की वजह से चुप रहता है। हालांकि कायनात के किसी गोशे में चले जाएं, मुसलमानों का जहां भी हजूम देखा जाएगा, उनमें एक अली का दीवाना खड़ा हो जाए। कोई कलमा पढ़ने वालों पे सवाल नहीं करता, लेकिन अली के चाहने वालों की तासीर अकीदे में इतनी खूबसूरत है कि वो गली में मिल जाए तो मुसलमान खड़ा कर लेते हैं। तुम हाथ खोल के नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम रोजा जल्दी रख के देर से क्यों खोलते हो? ये तुम मातम क्यों करते हो? ये तुम जंजीर जनी क्यों करते हो? सवाल करते करते तरतीब जब बढ़ती जाती है तो दफ्तरों में मुलाजिमों से, ऑफिसरों से, फैक्ट्रियों के मजदूरों से मैंने हर मंजिल पे यही सवाल होते हुए देखे हैं कि लोग अली के चाहने वाले को आवाजें दे दे के पूछते हैं कि तुम मातम क्यों करते हो? अच्छा, ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, इतना तो बताओ तुम उसे क्यों नहीं मानते? खुदा के लिए बस इसी एक जुमले की तासीर पर आपको मेरे साथ मिजाज मला लेना है, फिर पता नहीं मुझे कितनी आयतें पढ़नी है इसे एक जुमले की जमानत देते हुए कुरान से। अच्छा ये बताइए, आप उसे क्यों नहीं मानते? फिर उसके बाद आप उसे भी नहीं मानते। अच्छा, उसके बाद फिर एक और है, उसे भी नहीं आप मानते। लेकिन कसम इस मिंबर की शराफत की, अली के चाहने वाले ने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मेरे अली को ऐसे क्यों नहीं मानते जैसे अल्लाह का कुरान कहता है और मोहम्मद की जुबान कहती है। कभी अली के मलंग ने नहीं कहा कि तुम मेरे मौला को क्यों नहीं मानते, इसलिए कि जवाब पैगंबर दे गए थे। अली को मानने के लिए शजरे का शरीफ होना जरूरी है। ये पैगंबर ने फैसला दिया था। अगर कोई अली को ना माने तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अली को मानने के लिए मां के किरदार का शरीफ होना जरूरी है। उसी अली से अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा, या अली सरकार, मर्तबे में आप अफसल हैं कि मरियम का बेटा ईसा? जबकि कुरान कहता है ईसा बहुत बड़े मोजज़नमा थे। सलवात भेजिए बाबा से बोला। उसने कहा कुरान कहता है ईसा बहुत बड़े मोजज़नमा थे। पहले तो यह बताए कि मेरी बात की समझ आ रही है आपको? ये जो मेरे बुजुर्गों ने अभी साउंड को ठीक किया है, मुझे लगता है कि अब बात की समझ आ रही है। स्पीकर खराब हो जाए तो उसका इलाज नहीं है, चाहे लाउड स्पीकर हो चाहे असेंबली का स्पीकर हो। जबकि कुरान कहता है ईसा बहुत बड़े मोजज़नमा थे। मैं कहा जाऊं आपकी खामोशी पर, यह उसके सवाल की तरतीब चल रही है, अभी उसका सवाल खत्म नहीं हुआ। उसका सवाल देखना कितना खूबसूरत है। जब सवाल की समझ आएगी तब जवाब का लुत्फ आएगा। उसने कहा कुरान कहता है ईसा बहुत बड़े मोजज़नमा थे। अली मुस्कुरा के कहते ईसा का पहला मोजज़ा बयान कर। कहते या अली सरकार, मरियम के बेटे ईसा का पहला मोजज़ा कुरान की आयतों से यह है कि वो मुर्दे जिंदा कर लेते थे। जब कहा ना मुर्दे जिंदा कर लेते थे,
अली मुस्कुरा के कहते दूसरा मौजूदा बयान कर। कहता या अली सरकार, ईसा का दूसरा मौजूदा यह है कि जमाने के तबीब, जमाने के डॉक्टर, जमाने के हकीम जिसे ला इलाज करार देते थे, वो ला इलाज बीमारी वाला मरीज भी मायूस होने के बाद इसे चौखट पे आता था। फिर मरियम के बेटे ईसा का दूसरा मौजूदा यह है कि ला इलाज बीमारी वाला मरीज ईसा की चौखट से शफायाब होकर जाया करता था। अली मुस्कुरा के कहते तीसरा मौजूदा बयान कर। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते या अली सरकार, तीसरा मौजूदा बहुत बड़ा मौजूदा है। कायनात के मुश्किल कुशा की पेशानी पे जब जलालत की तासीर को देखा, एक मर्तबा मजमा बड़ा परेशान हुआ कि अली इस मर्तबा मिंबर पे बैठे जलाल में आ गए हैं। जब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने यह कहा था कि या अली सरकार, मरियम के बेटे ईसा का तीसरा मौजूदा बहुत बड़ा मौजूदा है, मेरा मौला मुस्कुरा के कहता है तू मौजूदा बयान कर, बड़ा इस्तेमाल न कर, इसलिए कि पूरे आलमीन में या जली बड़ा है या उसका अली बड़ा। तू मौजूदा बयान कर। उसने कहा मौला तीसरा मौजूदा यह है कि मरियम का बेटा, बस अब मैं सोच रहा हूं कि यह जुमला फिजा में बिखर गया तो शिकायत होगी, और अगर समझ में आ गया तो वादा है मेरा सीने पे नादी अली की तरह नक्श हो जाएगा। वो कहते हैं तीसरा मौजूदा ये है या अली सरकार, मरियम का बेटा खेल ही खेल में हाथों में मिट्टी को उठाता था, उस मिट्टी से खेलना शुरू करता था, और मरियम के बेटे के हाथ में जब मिट्टी से खेलते हुए लोग मंजर को देखना शुरू करते थे तो मरियम का बेटा खेल ही खेल में एक परिंदा नमा खिलौना बनाता था। वो जो मिट्टी से बनाया हुआ खिलौने नमा परिंदा मरियम के बेटे ने अपने हाथों से बनाया होता था। फिर वो लोगों के हजूम के सामने अपने लबों के करीब लेके आता था। जैसे ही लबों के करीब लाता था, जमान उस मंजर को देखकर फिर लुत्फ लेता था। या अली सरकार, वो मंजर क्या है कि वो जो मरियम के बेटे ईसा ने अपने हाथों से परिंदे की शक्ल वाला खिलौना बनाया होता था ना, उसे अपने लबों के करीब लेके आते थे। जैसे ही लबों के करीब लेके आते थे, उसमें हवा भरते थे, उसे फूंक मारते थे, वो खिलौने का बना हुआ परिंदा फिर मरियम के बेटे की फूंक के बाद हवाओं में उड़ जाया करता था। मरियम का बेटा उस मौजज़े को दिखा बस खुदा के लिए थोड़ी सी मोहब्बत इस जुमले पे मुझे चाहिए। वो कहते हैं कि मरियम का बेटा फूंक के बाद जमाने को मंजर दिखाता था कि वो जो उसने अपने हाथों से परिंदा बनाया होता था ना, वो हकीकी परिंदा बन के हवाओं में उड़ जाया करता था। बस या अली सरकार, इस मौजज़े को सामने रख के तेरी जात से पूछना जरूरी हो गया है कि मर्तबे में तू अफसल है कि मरियम का बेटा ईसा अफसल है। मेरा मौला मुस्कुरा के कहते फैसला खुद कर लेना। जब मरियम के बेटे ईसा के हाथ में मट्टी आती थी तो खिलौने बनते थे, जब अली के हाथ में मट्टी आई थी तो खिलौने नहीं बने थे, आदम का वजूद बना था। जब मेरे हाथ में मट्टी आई तो फिर उससे खिलौने नहीं बने थे, आदम का वजूद बना था। मैं उस अली को अली मानता ही नहीं हूं जिसके दावे पे कुरान आयत में दलील न लेकर आए। मैंने दी आवाज कुरान को, ए अल्लाह के लाराइब कुरान, ए कल्बे पैगंबर पे उतरने वाले बेआइब कुरान, तेरे वारिस ने दावा किया है कि आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया। है तेरे दामन में कोई आयत जो तेरे वारिस के दावे की दलील बोले? कुरान मुस्कुरा के कहता मुझे पढ़ना शुरू कर। मैं पढ़ता हुआ जब सूरह 7 में पहुंचा, मुझे अल्लाह की आयत कुरान में इतनी खूबसूरत नजर आई कि जब अला कुल्ले शैन कदीर इबलीस पे लानत डालते हुए कह रहा था तू यौमे मुअय्यन तक वो लानत का हकदार है क्योंकि तूने उसे सिजदा नहीं किया। खलक तो बेयदे, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। खलक तो बेयदे, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अब रखो मौलवियों के सरों पे कुरान और इतना पूछो अल्लाह की पहचान क्या है, अल्लाह की तारीफ क्या है? तो छोटे मौलवी से लेके बड़े मौलवी तक एक ही जवाब है
जो वजूद नहीं रखता लेकिन हर जगह मौजूद है। मौलवी साहब मुझे बात की समझ नहीं आई कि जो मौजूद भी है और वजूद भी नहीं रखता। कहते कुरान में अल्लाह के वजूद की तारीफ इस सूरत की आयत से हुई है, वलिल्लाहि नूर समावाति वल अर्ज़। अल्लाह नूर की सूरत में जमीनों में भी मौजूद है, आसमानों में भी मौजूद है। अल्लाह इसके अलावा वजूद नहीं रखता। मैंने कहा मेरा मसला हल हो गया। अल्लाह नूर के रंग में जमीनों में भी मौजूद है, आसमानों में भी मौजूद है। तो फिर मुझे उस हस्ती का बता जिसके हाथों का जिक्र कुरान में है। फिर वो कौन सी हस्ती है जिसके हाथों का जिक्र है कुरान में? और मैं हर जगह, हर मकाम, हर मिंबर पर दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं तो यह जुमला कहा करता हूं कि मुसलमानों के खतीबों को आज तक कुरान पढ़ना तो आया है, कुरान समझना नहीं आया। अगर इन्हें कुरान समझ में आ गया होता तो तन्हा अल्लाह के हाथ ही कुरान से नजर ना आते। मेरे अल्लाह ने फिर कुरान में उस आयत को उतारा जिस आयत ने खतीबों के दिमागों को एक मर्तबा चकराते हुए जवाब लेने के लिए चौखटे रब्बे कायनात पर अपने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे अल्लाह ने कुरान में आयत उतारते हुए कहा वसनल फुल्क पे आयुनो ना, नू कश्ती बना मेरी आंखों के सामने। कुरान ने बताया अल्लाह की आंखें हैं। बोलो मेरे साथ इस जुमले पर। कुरान ने बताया अल्लाह के हाथ, कुरान ने बताया अल्लाह की आंखें हैं। फिर मेरे अल्लाह ने आयत को उतारने से पहले कई मर्तबा इस आयत को उतारा। फबी अय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किस किस नेमत का इनकार करोगे, तो मेरी कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। ये आयतें मुसलसल उतारने के बाद फिर मेरे अल्लाह ने कुरान में उस आयत को उतारा है। मेरे मालिक ने कहा वह कुल्लो मन अलैहा फान इल्ला वजहू, हर चीज फना हो जाएगी लेकिन अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। कुरान ने बताया अल्लाह की आंखें हैं, कुरान ने बताया अल्लाह के हाथ है, कुरान ने बताया अल्लाह का चेहरा है। अब अल्लाह का एक कानून है, वो जो बनाता है दिखाता है, जो बनाता है। यह है रब्बे कायनात का कानून, जिसे समझाने के लिए आपकी जहानत का इम्तिहान लिया है मैंने। कानून रब्बे कायनात है कि वो जो बनाता है दिखाता है। अल्लाह ने सूरज बनाया, सबको दिखाया। अल्लाह ने चांद बनाया, सबको दिखाया। अल्लाह ने सितारे बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने सैयारे बनवाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने तारे बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने ज़मीन का फर्श बिछाया, सबको दिखाया। अल्लाह ने आसमान का साया किया, सबको दिखाया। अल्लाह ने दिन बनाया, सबको दिखाया। अल्लाह ने रातें बनाई, सबको दिखाई। अल्लाह ने शजर बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने हजर बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने मैदान बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने चट्टान बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने समंदर बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने दरिया बनाए, सबको दिखाए। अल्लाह ने मौजें बनाई, सबको दिखाई। अल्लाह ने रवानियां बनाई, सबको दिखाई। अल्लाह ने तुग़यानियां बनाई, सबको दिखाई। ये है रब्बे कायनात का कानून। अल्लाह ने इंसान बनाए, इंसानों को इंसान दिखाए। अल्लाह ने इंसानों के लिए जिंदगी को बनाया, इंसानों को जिंदगी के दे के दिखाया। अल्लाह ने इंसानों के लिए मौत को बनाया, फिर उन पे मौत को गालिब करके दिखाया। ये रब्बे कायनात का कानून है कि वो जो बनाता है दिखाता जरूर है। शब मिराज जब मेरे नबी को बुलाया जा रहा था तो एक जुमला था रब्बे कायनात की तरफ से, मेरे हबीब ज़माना तुझे सादिक मान चुका है, अमीन मान चुका है। जन्नत जहन्नम को तूने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन तेरी नबूवत से पहले जब आदम का वजूद भी नहीं था तूने जन्नत को करीब से देखा था, जहन्नम को करीब से देखा था। अब तुझे ज़माना सादिक मान चुका, अब तुझे ज़माना अमीन मान चुका। आज तुझे मिराज की बुलंदियों पर जन्नत फिर दिखाता हूँ, जहन्नम फिर दिखाता हूँ। जब मेरे नबी को अल्लाह ने जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई तो कानून रब्बे कायनात पूरा हो रहा था। वो जो बनाता है दिखाता जरूर है। नबी ने बताया मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को देखा। कानून रब्बे कायनात इंसानों तक पहुंच रहा है कि मालिक जो बनाता है वो दिखाता जरूर है। मैंने अपने मौला की बारगाह में हाथ बात के कहा ए अला कुल्ले शैल कदीर, ये तेरा कानून है, तू
जो बनाता है दिखाता है। तो कुरान में तूने अपनी आंखें बनाई, कुरान में तूने अपना चेहरा बनाया, कुरान में तूने अपनी आंखें और हाथों का जिक्र किया। अब कानून के मुताबिक तुझे चेहरा भी दिखाना है, उसी कानून के मुताबिक तुझे अपनी आंखें भी दिखाना है, उसी कानून के मुताबिक तुझे अपने हाथ भी दिखाना है, क्योंकि कानून तू नहीं बनाया है कि तू जो बनाता है दिखाता जरूर है। कुरान ने बताया तेरी आंखें हैं, कुरान ने बताया तेरे हाथ हैं, कुरान ने बताया तेरा चेहरा है। जब मैंने कहा अगर कुरान में तेरी आंखें हैं, कुरान में तेरा चेहरा है, कुरान में तेरे हाथ है, तो मालिक ने आवाज दे के कहा दिखाऊंगा जरूर, लेकिन किसी आसमां से नहीं, तेरा रजब को अपने मकान से वो हस्ती आएगी जिसकी आंखें मेरी आंखें, जिसके हाथ मेरे हाथ हैं, जिसका चेहरा मेरा चेहरा है। जमाना दिल से माने या मजबूर होकर माने, पैगंबर ने नतीजा देते हुए कहा था याद रखना अगर किसी ने महसूस करना हो अल्लाह कैसा है तो वो चेहरा अली देखे। क्यों? अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है। अब जिसके बेटे का चेहरा अल्लाह का चेहरा है, उसके बाप को कुरान कहता है इमरान। इसलिए मेरे अल्लाह ने कुरान में आयतों पे आयतें उतारना शुरू की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया। बस नतीजा बहुत खूबसूरत है और यह हमारा अकीदा है, शेवा है, असूल है कि हमने खानदान आले मोहम्मद का तज़किरा कभी तारीख की रवायत से नहीं किया। इसलिए कि रवायतें उनके लिए पढ़ी जाती है अल्लाह ने जिनके लिए सवाए लानत के कुरान ना उतारा हो, और कुरान सिर्फ उन्हीं के लिए पढ़ा जाता है कि अल्लाह ने कदम कदम पर जिनकी आदाओं की तस्वीरें खींची, कुरान की आयत बना दी। चादर में देखा तो आयत उतार दी, अपने दरवाजे पे साहिल को देते हुए देखा तो आयत उतार दी, पैगंबर को बचाते हुए हिजरत की रात बिस्तर पैगंबर पे देखा तो आयत उतार दी, मोहब्बत इलाही में हाथों में तलवार को हरकत करते हुए देखा तो अल्लाह ने आयत उतार दी। मस्जिद में उसी की जात के लिए रकू की हालत में अंगूठी देते हुए देखा तो अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी। इन हस्तियों के लिए कुरान ही पढ़ा जाता है। अगर कोई कहे कि ये अली से लेकर महदी तक की हस्तियां हैं जिनका तज़किरा कुरान से है, तो आओ तुम्हें कुरान बताऊं कहां कहां इमरान की अजमत का तज़किरा है जो मेरे अल्लाह ने अपने कुरान में उतारना शुरू किया। पहली आयत सूरह मुबारक निसा, ऐ ईमान वालो तुम कभी किसी काफिर को अपना वली नहीं बनाओगे। ईमान वालों के लिए पाबंदी है मेरे अल्लाह की तरफ से, कोई ईमान वाला किसी काफिर को अपना वली नहीं बनाएगा। बात अगर यहां तक रहती तो कोई कमाल नहीं था। कमाल तो अल्लाह ने फिर आयतों में उतारना शुरू किया। मेरे मालिक ने अपने हबीब को आवाज देके कहा हबीब ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, सूरह मुजादला की आयत है। हबीब तू कभी उस गिरोह को नहीं देखेगा जो ईमान का दावा करे अल्लाह पर, रोज आखिरत पर, व यवादून मन हादल्लाह व रसूलहु, और फिर वो दोस्ती उनसे करें जो अल्लाह के भी दुश्मन है, अल्लाह के रसूल के भी दुश्मन है। व लौकानु अबाहुम व अबनाहुम व इखवानहुम व अशीरतहुम, चाहे वो उनके रिश्तेदारों में उनके बाप आ जाए, उनके भाई आ जाए, उनकी औलादे आ जाए, उनके रिश्तेदार आ जाए, जो दावा करेगा अपने आप को कि मैं मोमिन हूं, मेरे हबीब तेरी इज्जत की कसम, फिर वो मोहब्बत भी अल्लाह से करता है और ईमान भी और रोज़े आखिरत पर रखता है, वो कभी तेरे दुश्मन से ना मोहब्बत रखेगा ना मेरे दुश्मन से मोहब्बत रखेगा। चाहे मोमिन का बाप, चाहे मोमिन का भाई, चाहे मोमिन के रिश्तेदार अगर मुझसे दुश्मनी करे तो वो मेरी मोहब्बत में बाप को तो छोड़ सकता है,
मेरी मोहब्बत के बाद अपने बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता। यह है रब्बे कायनात का कानून। फिर मेरे मालिक ने सूरह मुबारक माइदा में आयत उतारते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा। याद रखना, तुम कभी यहूदी को और कभी किसी नसरानी को अपना दोस्त नहीं बनाओगे। बस खुदा के लिए इस आयत का अगर लुत्फ लेना है आपने, तो फिर अगले जुमले पूरी मोहब्बत से सुनते चले जाना। मेरे मालिक ने कहा, कोई किसी यहूदी को अपना दोस्त नहीं बना सकता, कोई किसी नसरानी को अपना दोस्त नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? मेरे मालिक ने कहा, बाज़ुहुम औलिया बाज, ये एक दूसरे के दोस्त भी हैं, ये एक दूसरे की मोहब्बत वाले भी हैं, ये कभी मोमिन के दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन याद रखना, मय्यतवल्लाहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जिसने कलमा पढ़ने के बाद फिर इनसे मोहब्बत की तो मैं उसका कलमा नहीं देखूंगा। मैं खुदा फैसला दे रहा हूं कि ये उन्हीं में से मय्यतवल्लाहु मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, जिसने कलमा पढ़कर यहूदियों से मोहब्बत की तो फिर वो हकीकत में यहूदी है। जिसने कलमा पढ़कर नसरानियों से मोहब्बत की फिर वो हकीकत में नसरानी है। और याद रखना, इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, फिर अल्लाह किसी कौम को हिदायत नहीं करता जो जुल्म करने पे उतर जाए। फिर मेरे मालिक ने सूरह मुबारक निसा में आयत उतारते हुए वो फैसला किया है जिसे अगर मुसलमान समझ आए तो फिर कोई जुर्रत न करे सरकार इमरान के ईमान पर। मेरे मालिक ने आयत उतारते हुए कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इख्वानकुम औलिया। तुम्हारा बाप तुम्हारा वली नहीं है, तुम्हारे भाई तुम्हारे वली नहीं है। कब, किस हालत में? मेरे मालिक ने कहा, तुम्हारे बाप तुम्हारे वली नहीं, तुम्हारे भाई तुम्हारे वली नहीं। किस हालत में? बस ये जुमला कुरान की आयत का मौजज़े वाला जुमला है। मेरे मालिक ने कहा, इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान के मुकाबले में काफिरों से मोहब्बत करते हो तो फिर तुम्हारा बाप हो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारे भाई हो तुम्हारे दोस्त नहीं है। और याद रखना, जिसने यहूदियों को अपना सरबराह बनाया, मेरा मालिक कहता मैं उसे यहूदी बना दूंगा। जिसने नसरानियों से मदद मांगी, मेरा मालिक कहता मैं उसे नसरानी बना दूंगा। ये कुरान अपना कानून दे रहा है कि कोई मुसलमान किसी यहूदी से पनाह नहीं ले सकता, कोई मुसलमान किसी नसरानी को वली नहीं बना सकता, कोई मुसलमान किसी काफिर को सरबराह नहीं बना सकता। ये चार काम है, अगर इन चारों कामों में से कोई एक काम करे, मेरा अल्लाह कहता वो मोमिन नहीं रहता, वो मुसलमान नहीं रहता। तो मेरे मोहम्मद ने ये चार के चार काम जनाब इमरान से किए थे। दोस्ती की इमरान से, वली माना सरकार इमरान को, मोहब्बत की सरकार इमरान से, और पनाह मांगी जनाब इमरान की। अब मैं ये नहीं कहता कि इमरान क्या है, अगर इमरान काफिर है तो कुरान से मुझे इतना तो बताओ ये रसूल क्या है। क्या है तुम्हारा रसूल? जिसने चारों के चारों काम जनाब इमरान से किए। मोहब्बत की तो इमरान से, वली बनाया तो इमरान को, पनाह में रहा तो इमरान की, हर मुश्किल में मदद मांगी तो इमरान से। इसलिए मेरे मालिक ने अपने महबूब से ये वादा करते हुए कहता, हबीब तुझे पाबंद नहीं करूंगा, इसलिए तू सैयदुल मुरसलीन है, तू खातिमुन नबीयीन है, तू रहमतल लिल आलमीन है। मैं बाकी रसूलों को पाबंद करता था ताकि जमाना देखे कि उम्मती नबी कौन से है और आका नबी कौन सा है। जब मूसा मुझसे कलाम करना चाहता था तो उसकी पाबंदी हुआ करती थी कि वो मकाम तूर पे आता था। ये हर नबी पे पाबंदी थी, लेकिन मेरी जान मैंने तुझे पाबंद नहीं किया। तू मुझे जहां नजर आया मैंने कुरान वहीं पे उतारा, तू मुझे मदीने में नजर आया मैंने सूरतों को मदनी बना के मदीने में उतारा, तू मुझे मक्के में नजर आया मैंने सूरतों को मक्की बना के मक्के में उतारा, तू मुझे दरबार में नजर आया मैंने कुरान को दरबार में उतारा, तू मुझे बाजार में नजर आया मैंने कुरान बाजार में उतारा, तू मुझे मैदान में नजर आया मैंने कुरान मैदान में उतारा, तू चट्टानों पे नजर आया मैंने कुरान चट्टानों पे उतारा। तेरे
मेरे नजदीक मुझे काफिर नजर आए, मैंने सूरह काफिरून बना के वहीं पे उतारी। मेरे तेरे नजदीक मुनाफिक नजर आए, मैंने सूरह मुनाफिकून बना के वहीं पे उतारी। मुझे तेरे नजदीक जब वो मोमिन नजर आए, मैंने सूरत मोमिनून वहीं पे उतार दी। तू इब्राहिम का तज़किरा कर रहा था, मैंने सूरह इब्राहिम को बनाया वहीं पे उतार दिया। तू मरियम की तहारत की बात कर रहा था, मैंने सूरह मरियम को बनाया वहीं पे उतारा। तू मुझे इमरान की गोद में नजर आया, मैंने सूरह आले इमरान को बनाया। हबीब वहीं पे उतारा ताकि जमाना देखे कि मोहम्मद पाबंद नहीं। पाबंद वो है जो खुद इसका कलमा पढ़े, जो खुद इससे नबूवतों की भीख मांगने वाले खड़े हों। इसलिए मेरे अल्लाह ने सूरह मुबारक आले इमरान में इस आयत को उतारते हुए कहा था, नबूवत और रिसालत क्या है? मेरे मालिक ने कहा, जिसने मेरे मोहम्मद से मोहब्बत की उनमें से मैंने किसी को नबूवत अता की है, किसी को रिसालत अता की है। इसलिए वक्त आखिर सरकार इमरान और साइल है नबियों का नबी। पैगंबर रोती आंखों से कह रहे थे, चचा जब तक तू था दीन पे कोई मुश्किल नहीं थी, तेरे जाने के बाद सरकार इमरान कहते हैं, मोहम्मद वादा करता हूं तेरे दीन के मुहाफ़िज़ मेरे बेटे। नबियों का नबी रो के कहता है, अगर तेरे बेटों से भी मेरा दीन ना बच सका, पता नहीं किस ख्याल में बैठे हो। इमरान रोती आंखों से कहते हैं, मोहम्मद तुझसे वादा करता हूं अगर मेरे बेटे तेरे दीन को ना बचा सके, फिर तेरे दीन को बचाने के लिए दरबारों बाजारों में मेरी बेटियां आएंगी। अजर कमन अल्लाह है, होगी मेरे हिस्से की वजह से। अब जो शहजादी ज़हरा के रमाल को आंसुओं का नजराना देने के लिए बैठा है, दो चार जुमले हैं मुसीबत आले मोहम्मद के। रोज मामूल था नबियों के नबी का, सेने फातिमा में आते थे और जाते हुए हसन और हुसैन को साथ ले जाते थे। मदीने की गलियों से गुजरता हुआ रसूलों का रसूल हर एक को आवाज दे के कहता था, हाजल हसन हाजल हुसैन, पहचानो ये हसन है और ये हुसैन है। अज़ादारों, एक दिन इसी अंदाज में नबियों का नबी अपनी बेटी के सहन में दाखिल हुआ। हसन ने भी सलाम कहा, मेरे मौला हुसैन ने भी सलाम कहा। ततहीर की चादर में लिपटी हुई अली की अली बेटी सैयदा ज़ैनब आगे हुई, हाथ माथे पे रख के कहती, नाना तुझे तेरी ज़ैनब का सलाम। नाना तेरी ज़ैनब की एक तमन्ना है, वो सरकार इमरान का जुमला जहनों में रखना कि मेरी ये बेटियां दरबारों बाजारों में आएगी। शहजादी ज़ैनब कहती है, नाना तुझे ज़ैनब का सलाम। नाना एक तमन्ना है। नबी कहते, शहजादी कौन सी तमन्ना? बीबी कहती, नाना आप जब भी आते हैं हसन और हुसैन को साथ ले जाते हैं। ज़ैनब की तमन्ना है तेरे साथ मदीने की किसी गली में थोड़ा सा सफर करे। जब कहा ना मेरे रसूल ने, कायनात का नबी रोती आंखों से कहता है, शहजादी फिर आज तू भी चल। आ गया वक्त, नबियों का नबी हसन हुसैन को लेकर दहलीज सैयदा को पार कर गया। जिस सीने में दिल गोश्त का धड़क रहा है, जुमला पहले कहने लगा हूं मुसाहिब का, नबियों का नबी दोनों शहजादों को लेके दहलीज को पार कर गया। अली की बेटी चौखट पे रुक गई। जब सैयदा ज़ैनब दरवाजे पे रुक गई, कुछ कदमों पे जाके नबी ने पलट के देखा, शहजादी नजर नहीं आई।
मेरा नबी तेजी से वापस आया, देखा बेटी माँ के जानू पे अपना सर रख के सावन के बादल की तरह रो रही है। नबियों के नबी ने अपनी शहजादी को अपनी गोद में लिया, नन्हे नन्हे हाथ चूमता हुआ कहता है मेरा रसूल, ज़ैनब बेटा तेरी अपनी तमन्ना थी तू मेरे साथ चले, फिर बेटा बाहर क्यों नहीं आई? अली की अली बेटी लरजते कलेजे के साथ रोती आंखों से तड़प के कहती है नाना जाने की तमन्ना तो आप भी है, लेकिन तेरी बेटी की मजबूरी है। जब मैं दहलीज पे पहुंची, सामने चौक में तेरे कुछ सहाबा खड़े थे, मुझ में हौसला नहीं हुआ मैं उनके सामने घर से बाहर आ जाऊं। अल्लाह जाने नबियों के नबी को अज़ादारों क्या याद आया, मेरा नबी रो के कहते हैं ज़ैनब तू इतने हया की मलका चादर की हालत में अपने नाना के साथ मदीने की गली में नहीं आ रही। अल्लाह जाने 61 हिजरी शाम का बाजार, शराबियों का मजमा, कमीने का दरबार, लोग आवाजें देंगे जिसे चलना नहीं आता।